and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are going to discuss chapter number 11. We are continue chapter number 11 revision. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एक्सप्लेनेशंस देखा था. कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशंस में देखे थे स्टूडेंट्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी पेज नंबर 100. पेज नंबर 100 पे डिफाइन स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. ओके उसमें डिफाइन आपको आ सकती है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स और शेडो की. ठीक है, ऑपेकी और ट्रांसपेरेंस की इजी है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स आपको आते हैं, वो 2 मार्क्स के आते हैं. एक क्वेश्चन के मार्क्स होता है 1 क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का. ऑल राइट, सी क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज मोस्ट IMP क्वेश्चन in your exam. What do you mean by source of light? Source of light से आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स? सोर्स ऑफ लाइट्स क्या है और उससे आप क्या समझते हो, तो उसकी आपको डेफिनेशन दी है. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के जो लास्ट के 2 वीडियो गए उसमें मैंने आपको बताया सोर्सेज ऑफ लाइट्स क्या है. ठीक है, फिर उसके टाइप्स भी बताए हैं और एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे हमने लास्ट वीडियो में. नाउ व्हाट यू मीन बाय सोर्स ऑफ लाइट? सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है स्टूडेंट? जो लाइट्स का सोर्सेज है उससे आप क्या समझते हो एंड उसके टाइप्स कितने हैं और उसके एग्जाम्पल आपको देने, गिविंग मीन्स देना. ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल आपको राइट डाउन करने. आंसर विल बी दिस ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओवन लाइट्स. ये जो सोर्सेज ऑफ लाइट्स जहाँ से जो सोर्सेज ऑफ लाइट हमें मिलती है, ठीक है, कौन देता है? सन देते हैं, है ना, मून है, स्टार है. ये क्या करते हैं? खुद की लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लुमिनियस बोलते हैं. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, खुद की लाइट्स को इमिट करते हैं, उसे हम कहते हैं दैट्स आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ लाइट्स. क्योंकि हमें उनके थ्रू ही क्या गेटेड होती है? लाइट गेटेड होती है. ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से ही लाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें 2 टाइप्स की लाइट्स होती है. एक तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होती है. नेचुरल सोर्सेज में जो कुदरत के द्वारा हमें लाइट्स प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो नेचुरल सोर्सेज में सन है, स्टार है, फायरफ्ली है. ठीक है, तो ये सारी लाइट्स हैं, मून है. ठीक है, तो दिस ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओवन लाइट्स आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट और सोर्सेज ऑफ लाइट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट्स देते हैं, इमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं और सोर्सेज ऑफ लाइट्स भी कहते हैं. ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और सोर्सेज ऑफ लाइट्स बोथ आर सिमिलर. अब इसके टाइप्स बताने, तो कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स होते हैं लाइट्स के. एक तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होता है एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल. 1 इज नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट्स. ओके स्टूडेंट, ध्यान से आप वीडियो भी देखोगे ना तो आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ. ओके, तो सी केयरफुली. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट्स में सन, स्टार एंड फायरफ्ली. ठीक है, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है. अब आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट्स क्या होती है? आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट्स में जो डेकोरेट्स करके मैन मेड्स के थ्रू बनाई जाती है. ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल जो होती है वो हम जैसे ह्यूमन बींग्स लोग बनाते हैं, मैन मेड के द्वारा बनाई जाती है. ठीक है, आम इंसानों के द्वारा बनाई जाती है. ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल्स है, उसमें क्या होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक लैंटर्न, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे घरों में यूज़ की जाती है, टॉर्च है, कैंडल है. फिर हम दिवाली के टाइम्स क्या करते हैं? हमारे घरों में क्या करते हैं? लाइट्स लगाते हैं ना, तो डिफरेंट कलर वाली लाइट्स लगाते हैं. तो वो भी क्या एक आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट्स है, क्योंकि वो मैन मेड्स के थ्रू बनाई गई है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स
2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, उसके एग्जाम्पल ये हैं, और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट, उसके एग्जाम्पल है लाइक लैंटेन्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल एंड एक्सेट्रा, राइट। नाउ सेकेंड, हाउ इज शेडो फॉर्मेट्स। ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स IMP शॉर्ट्स में आ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये दोनों क्वेश्चन IMP हैं स्टूडेंट्स, इसको आपको लर्न कर लेना है और ये इजी है। हाउ इज शेडो फॉर्मेट, शेडो किस तरीके से फॉर्मेट होता है, कैसे फॉर्मेट होता है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स। स्टूडेंट्स जब लाइट आती है तो हमेशा ट्रैवल होती है और वो स्ट्रेट लाइन में आती है, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में पास होती है, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट रे, अगर कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है या उस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट को हम उसमें रख देते हैं तो उसकी लाइट जो है, लाइट्स की जो रे है, ठीक है, उसकी किरण जो है वो उसके ऊपर से होके गुजरती है, ठीक है। They cannot pass through the objects and hence shadow is formed behind the object. हम उस जो लाइट्स प्रोड्यूस होके निकलती है तो हम उसे रोक नहीं सकते, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पास होके गुजरती है और वही उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका शेडो क्या होता है, फॉर्मेट होता है ऑब्जेक्ट के पीछे। यानी सपोज ये पेन है, ठीक है, या कोई भी बॉक्स ले लो आप, ठीक है, जब लाइट स्ट्रेट लाइन में होकर गुजर रही है और आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लाइट की रे कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगी और उसका शेडो कहाँ फॉर्मेट होगा, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में, पीछे की तरफ, ठीक है। तो दस शेडो इज फॉर्मेट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ लाइट। इस तरीके से शेडो क्या होता है, फॉर्मेट होता है। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीज़न। आपको एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीज़न भी आ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में ये आते हैं, ये भी 2 मार्क्स के होते हैं। जिस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसी तरह साइंटिफिक रीज़न देना होता है कि ये इस तरीके से क्यों होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मून गिव्स लाइट्स। मून क्या देती है, हमें लाइट देती है, बट इट इज़ नॉट कॉन्सिडर्ड अ सोर्स ऑफ लाइट्स। लेकिन ये कॉन्सिडर्ड नहीं करती है सोर्सेस ऑफ लाइट की तरफ। वाई, ऐसा क्यों है, तो आपको रीज़न देना है, ठीक है। अ सोर्सेस ऑफ लाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इमिट इट्स ओवन लाइट्स। हमें पता है स्टूडेंट्स के जो सोर्सेस ऑफ लाइट्स होती है यानी लुमिनियस ऑब्जेक्ट वाली जो लाइट होती है वो क्या करती है, खुद की लाइट्स इमिट करती है। सेकेंड, तो आपको यहाँ पे मैंने सेंटेंस वाइज इसलिए लिखे ताकि सेंटेंस 1 सेंटेंस आप रीड करो तो वो सेंटेंस आपको आपके माइंड में सेट हो जाए। सेकेंड, द मून डज नॉट इमिट इट्स ओवन। मून क्या होता है, वो एक लाइट तो देता है लेकिन वो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है स्टूडेंट, उसका रिफ्लेक्ट जाता है बैक पर सनलाइट्स के थ्रू। जब सनलाइट्स आती है तो उसका रिफ्लेक्ट जाता है, दैट फॉल्स इन, फिर वो क्या होती है, फॉल्स होती है अर्थ पर, ठीक है। हैंस अ मून इज़ नॉट कॉन्सिडर्ड अ सोर्सेस ऑफ लाइट। इसलिए हम कह सकते हैं मून क्या है, एक सोर्सेस ऑफ लाइट्स नहीं है। हमने यहाँ पे सन तो लिखा लेकिन कोई क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मून भी लिख देते, ठीक है, वो रॉन्ग नहीं होता है। एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट्स मून भी लिखते हैं एग्जाम्पल में, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट में, उसे हम रॉन्ग नहीं करते हैं, उसे हम राइट कर देते हैं। बट जो मून है वो खुद की लाइट्स प्रोड्यूस नहीं करता है, सन खुद की लाइट्स प्रोड्यूस करता है और उसका रिफ्लेक्ट कहाँ जाता है, मून की तरह, और फिर वो मून क्या होता है, शाइनिंग करता है, फॉल होता है, ठीक है, अर्थ पर। हैंस अ मून इज़ नॉट कॉन्सिडर्ड अ सोर्सेस ऑफ लाइट। इस तरीके से मून क्या है, कॉन्सिडर्स नहीं करता है सोर्सेस ऑफ लाइट की तरह। नेक्स्ट, सेकेंड, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट कैप्ड इन अ डार्क रूम। हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, कैन नॉट में देख नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट सी मीन्स हम देख नहीं सकते ऑब्जेक्ट को अगर हम डार्क रूम में उसे रख दें, कैप्ड मीन्स रख दें, ठीक है। तो हम डार्क रूम में अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स विजिबल्स नहीं होती, ठीक है, इनविजिबल्स होती है, क्योंकि लाइट्स वहाँ पे दिखती नहीं है हमें, ठीक है। जब लाइट्स की रे हमारी आइज़ में
फॉल होगी, हमारे आइस में पड़ेगी, तभी हमारी आइस क्या होगा, आइस का रिफ्लेक्ट कहाँ जाएगा, वो रूम्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उस उधर जाएगा उसका रिफ्लेक्शन, और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे। ओके, तो एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सारे विजिबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, ठीक है। देखते कब है, जब लाइट का रिफ्लेक्ट हमारी आइस पर जाता है और फिर वो लाइट की रे से हम क्या करते हैं, सामने जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसे हम देख सकते हैं। लेकिन जब लाइट ही नहीं होगी तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, नो। एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल व्हेन द लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक एंड एंटर अवर आइज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट विजिबल तब होता है जब लाइट फॉलिंग होती है उस ऑब्जेक्ट पर और उसका रिफ्लेक्ट कहाँ जाता है, हमारी बैक आइज के अंदर, और वो लाइट्स क्या होती है, एंटर्स होती है हमारी आइज में। सेकेंड, इन डार्क रूम नो लाइट्स, डार्क रूम होता है यानी जहाँ पे डार्क रूम मीन्स जहाँ पे जिस रूम के अंदर एकदम अंधेरा होता है, ठीक है। डार्कनेस मीन्स अंधेरा होता है जहाँ पे, तो जिस रूम में एकदम डार्क होता है तो वहाँ पे लाइट नहीं होती है, ठीक है, वहाँ लाइट नहीं होती, नो लाइट इज देयर, वहाँ पे लाइट नहीं होती है। थर्ड, हैंस द ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल इन डार्क रूम, इसलिए हम वो डार्क रूम के अंदर उस ऑब्जेक्ट को विजिबल नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 8, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट, 2 पॉइंट्स आपको ये डिफरेंस में लर्न करने हैं स्टूडेंट्स। ये आपका SW वर्क है आज का। ट्रांसपेरेंस में ये क्वेश्चन शैडो और इमेज का, शैडो इमेज का आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो शैडो इमेज का आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें ये क्या करना है, आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंस और ओपेक ऑब्जेक्ट को डिफरेंस कैसे लर्न करना है स्टूडेंट्स। पहले क्या करना है, जो भी आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा है, ठीक है, पहले उसकी डिफाइन दो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की पहले आप डिफाइन लिखोगे, यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट की पहले आप डिफाइन लिखोगे, फिर सेकेंड नंबर में क्या करोगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल लिख दोगे। हो गया इजी, 2 पॉइंट्स हो गए। ओपेक ऑब्जेक्ट में भी क्या करोगे स्टूडेंट्स, उसकी डिफाइन लिख के और सेकेंड नंबर के सेकेंड पॉइंट्स में आप उसके एग्जाम्पल लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लर्न करना है। फिर शैडो में भी क्या करना है, शैडो की पहले आप डिफाइन दो, ठीक है। फिर शैडो का कलर का ऑब्जेक्ट और वो किस तरीके से होता है उसको आप लिखो। फिर इमेज में भी उसकी डिफाइन दो स्टूडेंट्स, इमेज का कलर कैसा होता है, सेम होता है कि क्या होता है, वो आप उसके बारे में लिखो। तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स कुछ भी लर्न करो तो पहले सेट कर लो कि ये जो मीनिंग्स है पहले उसका मीनिंग्स लिखो, उसके आफ्टर उसके एग्जाम्पल दे दो। तो डिफरेंस बिटवीन में आपको 2 ही पॉइंट्स लिखने होते हैं। फर्स्टली आप डिफाइन लिखो, फिर उसके एग्जाम्पल दो, ओके। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 आपको 2 बार नोट्स में, CW नोट्स में लिखने हैं, राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये आज का आपका होमवर्क है। Now take care all of you. Bye bye. Stay at your homes and be healthy.